हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके थे, सेमीकंडक्टर्स जो थे हमारे दो टाइप के थे। एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब कि अपने प्योर फॉर्म में क्या कहलाता था, प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता था। यहाँ पे हमने किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी थी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे। इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे मतलब कि इसमें हम मिलावट करेंगे, एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऐड करेंगे। किसमें? प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल में। ये इम्प्यूरिटीज़ क्या होंगी? ये इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ही हमें मिलेंगे, जो कि हम ऐड करेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल में। क्यों ऐड करेंगे? ताकि हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टिविटी का साइन है सिग्मा। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, कंडक्टिविटी को अगर इंक्रीज़ करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, तो हमें क्या करना होगा, उसमें सर्टेन इम्प्यूरिटीज़ ऐड करनी होगी। और वो इम्प्यूरिटीज़ क्या होंगी? एलिमेंट्स होंगे। कहाँ से आए वो एलिमेंट्स? पीरियोडिक टेबल से आए हैं, है ना, जो कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स के साथ ऐड कर देंगे, ताकि प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या होगा, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होंगे, जो एटम्स होंगे, वो प्योर से क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि भैया वाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, जबकि हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी तो कंडक्शन हो रही थी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हाँ भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन और होल करंट आपको मिल रहे थे। ठीक है, जब आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे थे। ठीक है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए हम ले गए थे 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर तक। वहाँ पे हमने देखा था कि थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यानी कि आपको जाहिर सी बात है होल भी मिल रहे होंगे। तो इनके वजह से हमें क्या मिल रहा था, IE एंड IH मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट तो मिल रहा था, यानी कि कंडक्टिविटी तो आपकी हो रही थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए, है ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है आपकी भैया कि हमको, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट की हुई, क्योंकि इंट्रिंसिक का मुद्दा ये था, मेन चीज़ ये थी कि टेम्परेचर बढ़ाओ। तो हमने 0 केल्विन पे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए, 0 केल्विन से ले गए हम 300 केल्विन तक। तो भी हमने देखा कि ये जो IE आपको मिल रहा है, IH मिल रहा है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि थोड़े ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो पाते हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो भैया कितना बढ़ाएंगे, 100 डिग्री कर दें क्या? तो इससे क्या होगा भाई, आपकी जो डिवाइस होगी वो तो डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। आप खुद सोचिए, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, ट्रांजिस्टर आप टीवी में, मोबाइल में यूज़ करते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, तो हम उनको कितना हीट करेंगे, ज़्यादा हीट करेंगे तो डैमेज हो जाएगी, इतना तो हीट नहीं टॉलरेट कर सकती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने की भी एक अपनी लिमिट है ना। तो हम चाहते हैं कि हम टेम्परेचर को ज़्यादा ना बढ़ाएं, टेम्परेचर को इतना ही छोड़ दें। हम ये चाहेंगे सेमीकंडक्टर से कि वो इस नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करे, जो कि इंट्रिंसिक के लिए तो भैया पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्टेन इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देंगे। सर्टेन मतलब कि कुछ इम्प्यूरिटी, ऐसा नहीं कि दाल चावल ऐड कर दिया, नहीं, कुछ इम्प्यूरिटीज़ जो कि एलिमेंट हैं किसके, पीरियोडिक टेबल के, हम उनको सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड कराएंगे, ताकि इस टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे भी आपको अच्छी खासी कंडक्टिविटी मिल सके, जो कि इंट्रिंसिक में पॉसिबल नहीं था, है ना।
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनमें हमने इम्प्यूरिटी ऐड करनी है, कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड करनी है बाद में देखेंगे, जिनमें हमें इम्प्यूरिटी ऐड करनी है वो इस नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी अच्छी खासी कंडक्टिविटी शो करता है। दूसरा रीज़न क्या है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंट्रिंसिक बहुत सस्ता है और एक्सट्रिंसिक बहुत महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो इम्प्यूरिटी एलिमेंट ऐड करने हैं वो इम्प्यूरिटी का हमको सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट चाहिए, है ना। तो जो इम्प्यूरिटी नीड होती है हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हमको सिर्फ उसका स्मॉल अमाउंट चाहिए, यानी कि हमको चाहिए इसका अमाउंट या तो ppm में या ppb में। इसका क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। या समझ में आ रही इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट्स पर मिलियन यानी कि कितने सारे एटम होंगे आपके, उसमें हमको सिर्फ कुछ पार्ट्स डालना है, मिलियन में कुछ पार्ट्स डालना है या बिलियन में कुछ पार्ट्स डालना है। तो इम्प्यूरिटी का बहुत स्मॉल अमाउंट आपको डालना है। उस स्मॉल अमाउंट के बाद भी आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगी। तो स्मॉल अमाउंट में आपको डालना है इम्प्यूरिटी, लेकिन कंडक्टिविटी जो है आपकी लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगी। जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 1 एटम ऑफ इम्प्यूरिटी, 1 एटम ऑफ इम्प्यूरिटी कुछ भी हो सकती है, अभी हमको नहीं पता। 1 एटम ऑफ इम्प्यूरिटी जो है डलती है किसमें, लगभग 10⁻10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में। यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के 10⁻10 एटम्स हम ले लेंगे तो उसमें सिर्फ इम्प्यूरिटी का 1 एटम चाहिए, और कंडक्टिविटी जो है लगभग 16 टाइम बढ़ जाती है कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कितना कम आपने इम्प्यूरिटी ऐड किया है जबकि। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस लिख दिए मैंने, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये काम आ सकता है आपके। सबसे पहली चीज़ क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है, मैंने बताया आपको कि प्योर सेमीकंडक्टर में हमको सर्टेन एलिमेंट्स क्या कराने हैं, हाँ ऐड कराने हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग, है ना। तो सेमीकंडक्टर में हमने ऐड करा दिए सर्टेन एलिमेंट। सर्टेन में क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो ही जिनकी ही डोपिंग कराई जा सकती है, बाकी दूसरों की नहीं, है ना। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, है ना। दूसरी डेफिनेशन देखिए, द इम्प्यूरिटी एटम इज कॉल्ड एज डोपेंट। अब जिन एलिमेंट्स को या एटम्स को हम ऐड कराते हैं प्योर सेमीकंडक्टर से, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोपेंट। तो प्रोसेस तो कहलाता है डोपिंग, लेकिन ये एलिमेंट्स या ये इम्प्यूरिटी क्या कहलाती हैं, डोपेंट कहलाती हैं। ठीक है, और इनको ऐड करने के बाद जो नया सिलिकॉन या नया जर्मेनियम आपको मिलने वाला है, मतलब जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मिलने वाला है, वो क्या कहलाएगा, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। यानी कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ चुकी होगी, वो क्या कहलाएगा, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। अच्छा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना, टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी पे बेस्ड करता है, टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज़ पे बेस करता है कि आपका सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस टाइप का है, मतलब कि एन टाइप का है या पी टाइप का है। तो हमने सिलिकॉन में या जर्मेनियम में कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड करी है, उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप का होने वाला है या पी टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो एन टाइप क्या हो गया आपका, एन का सबसे पहले तो अब बच्चे मीनिंग पूछते हैं कि एन क्या है यहाँ पे। तो एन का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है निगेटिव। निगेटिव का क्या मतलब है, ये भी बाद में हम देखते हैं, फिलहाल आप समझिए कि एन फॉर निगेटिव। ठीक है, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होंगे, जिनमें हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे।
पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने वाले हैं। तो वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम सिलिकॉन में या जर्मेनियम में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं वो कहलाते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी क्या हो गई? पेंटा यानी कि 5, वैलेंट मतलब कि वैलेंस बैंड। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी वो हो गई, वो एलिमेंट हो गए जिनके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में याद करिए, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक हो जाएगा आपका फॉस्फोरस, ठीक है, फिर एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो ये तो 3 मेन हो गए आपके एलिमेंट जो कि पेंटावैलेंट होते हैं, इनके लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन इम्प्यूरिटी को अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में डालूंगी तो मेरा ये क्रिस्टल क्या कहलाएगा? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी हो गई हैं? फास्फोरस, एंटीमनी या आर्सेनिक, ये मेन है जो हम ऐड करते हैं, जिसमें से फास्फोरस एंड आर्सेनिक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिएट करने में, बनाने में। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि कब फास्फोरस यूज़ करना है, कब आर्सेनिक यूज़ करना है। तो देखिए, जैसे कि ये है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। ठीक है, तो अगर आप इस सिलिकॉन में इम्प्यूरिटी ऐड करना चाहते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे फास्फोरस को एज इम्प्यूरिटी। क्यों? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। ठीक है, जबकि एंटीमनी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? अरे बाप रे, 51 है ना। आर्सेनिक का क्या होगा? आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33। ठीक है, तो सिलिकॉन का है 14, फास्फोरस का है 15 और बाकी लोग का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन के एटम का साइज़ लगभग फास्फोरस के एटम के साइज़ के बराबर है। ठीक है, सिलिकॉन का एटम का साइज़ लगभग फास्फोरस के एटम के साइज़ के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर करीब करीब है। जबकि हम आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि इनका एटम का साइज़ भी ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम डोपिंग करते हैं, इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हमको बहुत ध्यान में रखना होता है एटम के साइज़ को। इम्प्यूरिटी के एटम का साइज़ सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम के साइज़ के लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो आपकी सेमीकंडक्टर की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। और ये आपने पढ़ चुका होगा केमिस्ट्री में कि ये बहुत मायने रखती है ज्योमेट्री, ठीक है, एलिमेंट की, है ना। तो क्या आपको करना है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में हमको पता है फास्फोरस, आर्सेनिक सब यूज़ हो सकते हैं एज इम्प्यूरिटी, लेकिन अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो मैं उसमें फास्फोरस प्रेफर करूंगी एज इम्प्यूरिटी। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 15 और सिलिकॉन और फास्फोरस के एटम का साइज़ लगभग सेम होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ही देखिए, अगर मैं जर्मेनियम की बात करती हूँ कि नहीं भैया मेरे को सिलिकॉन में इम्प्यूरिटी नहीं ऐड करनी है, मेरे को जर्मेनियम क्रिस्टल में इम्प्यूरिटी ऐड करनी है, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। इसका मतलब यहाँ पे मैं आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटी यूज़ कर सकती हूँ जिसका एटॉमिक नंबर होता है 33, है ना। तो दोनों लगभग क्या है, करीब करीब एटॉमिक नंबर है, यानी कि दोनों के एटम का साइज़ भी जो होगा लगभग बराबर होगा। तो सिलिकॉन में एन टाइप मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल लूँगी तो मैं प्रेफर करूँगी फास्फोरस एज इम्प्यूरिटी, और अगर मैं जर्मेनियम का क्रिस्टल लूँगी तो मैं प्रेफर करूँगी क्या? आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटी। समझ में आई? नेक्स्ट है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लें। पी मतलब सिंपल सा मीनिंग है भाई पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव? बाद में देखेंगे, फिलहाल नहीं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम में ऐड करना है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी तो ऐड करनी है आपको पीरियोडिक टेबल से उठा के, लेकिन कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड करनी है? ट्राईवैलेंट। ट्राई मतलब होता है 3, वैलेंट होता है वैलेंस बैंड। तो वो इम्प्यूरिटी ऐड करनी है सिलिकॉन या जर्मेनियम में जिसके वैलेंस बैंड में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि बोरोन हो सकता है, बोरोन में होते हैं 3,
वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, ठीक है, गैलियम हो सकता है। समझ में आ रही? ये सारी क्या है? ये सारी हैं ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़, यानी कि वो एलिमेंट जिनको हम डोपिंग में यूज़ करेंगे, किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ पे भी भैया एटम का साइज़, इम्प्यूरिटी के एटम का साइज़ बहुत मायने रखेगा। इम्प्यूरिटी के एटम का साइज़ आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम के साइज़ के लगभग बराबर होना चाहिए, ताकि ज्योमेट्री में कोई क्रिस्टल के चेंजेस ना आए, ठीक है। तो अगर मैं सिलिकॉन यूज़ करती हूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 14, तो एज इम्प्यूरिटी में क्या प्रिफ़र करूँगी? एज इम्प्यूरिटी में प्रिफ़र करूँगी एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। तो ये 14 और 13 लगभग बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर आप सिलिकॉन एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इम्प्यूरिटी कौन सी डालेंगे? एल्यूमिनियम डालेंगे, प्रिफ़र करेंगे एल्यूमिनियम डालना। क्यों? क्योंकि दोनों के एटम का साइज़ लगभग बराबर है। तो बात समझ में आ रही है? एटम का साइज़ बहुत मायने रखता है कि कौन सी इम्प्यूरिटी आपको चूज़ करनी है। या आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि अगर ये वाला सेमीकंडक्टर है तो उसमें एज एन इम्प्यूरिटी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी क्या डालेंगे, या ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी हम क्या प्रिफ़र करेंगे डालना, ठीक है। लाइक जर्मेनियम होता तो क्या डालते भाई? अब जर्मेनियम होता तो एल्यूमिनियम नहीं डालेंगे, इसकी जगह हम क्या डाल देंगे? गैलियम डाल देंगे, ठीक है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32 और गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 31। तो ये दोनों लगभग नियर अबाउट हैं, तो इनका एटॉमिक का साइज़ भी लगभग बराबर ही होगा। अच्छा, बोरोन है तो बोरोन बेचारे का एटॉमिक नंबर है 5, ये नहीं यूज़ हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कौन कौन से मैंने इम्प्यूरिटीज़ ऐड करी है? सिलिकॉन के लिए एल्यूमिनियम, जर्मेनियम के लिए गैलियम, किसमें? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये इम्प्यूरिटीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, ध्यान से समझिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन डिटेल।